बिहार की जनता ने तो आरजेडी को जिता ही दिया है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप कोई भी विधानसभा का चित्र उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ आरजेडी के नेता ने हम लोग गया वहाँ। चुनाव के बहिष्कार के बारे में सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसा चुनाव का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता। जो चाचा बोले कि जब सिस्टम हमारे पास है तो आप लड़ाई लड़ो। चुनाव के ऐन मौके पे ये हुआ कि 10,000 रुपए खाते में मिले, बदलाव। कभी भी कोई नहीं जीतेगा, ये व्यवस्था जब तक रहेगी कभी नहीं जीतेगा। अब जनता जागेगी वही जिताएगी। महागठबंधन की हार और एनडीए की जीत तो क्या बोलेंगे आप? भाई आज तो परिणाम देख करके तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा भी परिणाम हो सकता है। और मुझे यही कहना है, बाकी बहुत लंबी चौड़ी तमाम सारे विशेषज्ञ लोग कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है एसआईआर के समय जो विवाद पैदा हुआ था, आरजेडी को, कांग्रेस को अब चुनाव के बहिष्कार के बारे में सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसा चुनाव का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। अरे मोदी इस टाइप का चुनाव अगर लोगों के दिल में बसे हैं, आप बताइए। लेबोरेटरी में अगर रिजल्ट निकल करके बाहर आ रहा है तो हमको तो नहीं लगता कि ये जनमत है। मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरह से लैब में तैयार किया हुआ रिजल्ट है, ऐसा कैसे? इसको कि फ्लोट कर दिया गया है। सर ऐसा कैसे? लोग तो कहते हैं मोदी जी। भाई ये विश्वास तो हमको भी नहीं हो रहा है, लेकिन भरोसा भी नहीं हो रहा है। दोनों चीजें हैं ना भाई। ये रिजल्ट कहीं से भी सर के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इस रिजल्ट पर कोई जो पार्टी पिछली बार 75 और 80 के बीच में थी, सबसे नंबर 1 पार्टी थी, वो सीधे 30, 32, 35 के ऊपर टिक जाए। अभी तक हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, तो ये तो भरोसे लायक नहीं है। लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक और वोट चोरी कोई खेला है, ये सब चीजें दम है। ईवीएम हैक नहीं, ये बेसिकली अब एसआईआर के तमाम सारी चीजें हैं जो कि राहुल गांधी ने पहले कहा है। जो नाम काटे गए हैं या जो नाम बढ़ाए गए हैं, या एक व्यक्ति का 4 जगह 6 जगह नाम है, या एक ही फोटो पर दर्जन लोगों के नाम हैं, एक मकान में 60 लोगों 70 लोगों के नाम हैं, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। एक सवाल और, क्या ये जो इतने नाम है, इससे क्या इतनी बड़ी जीत हो जाती है इससे? भाई अगर एक मोहल्ले में 10 मकान में जिस मकान में 3 लोग रहते हैं, उसमें अगर 60 लोगों के वोट बन जाएंगे तो वो कहा ना कितने कुछ लाख वोट से तो भाई 60,000 50,000 हजार वोट अगर एक कंस्टिट्यूंसी में बढ़ गया और उसमें से अगर 15 हजार वोट किसी एक पार्टी को चले गए तो रिजल्ट तो बदल ही जाएगा। बिहार की जनता ने तो आरजेडी को जिता ही दिया है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप कोई भी विधानसभा का चित्र उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ आरजेडी के नेता ने हम लोग गया वहाँ, वो भीड़ से महसूस कर सकते हैं कि जीत गए। बस सिस्टम का खेल है। कहने क्या खेल है? सिस्टम है। अब चुनाव आयोग को कह लीजिए, मोदी जी को ले लीजिए, अभी वहाँ आपका अमित शाह जी बैठे हुए हैं, भाई क्या जरूरत है? कई जगह न्यूज आया कि भाई गाड़ियाँ घुस रही है अंदर। जनता में कोई कमी नहीं है। जनता धन्यवाद के पात्र है बिहार का, जिन्होंने महागठबंधन को अपना दिल से वोट किया है। और आज भी कैसे हार गई भैया? यही तो सोचने का विषय है भाई। इस सिस्टम को मानिए ना, हमने तो वोट किया, वोट काटे भी गए बहुत सीटों पे, आखिर हार गए। यही तो चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, इसमें कल आएगा अगर आत्ममंथन किया जाए तो आपको गलतियां कहां से दिख रही हैं? ये सब सिस्टम का खेल है भैया। मुझे लगता है, मेरा अपनी विचार, मेरा खुद का विचार है, इसमें सिस्टम का ये मोदी जी का ये कमाल उनका है। मतलब खेला निश्चित खेला, इसको कोई शक नहीं है। हम तो आपके चैनल पर पहले बता चुके हैं कि चुनाव लोग कहते पार्टी लड़ रही थी, तो मैंने तो 15-25 दिन 1 महीना पहले आपके चैनल बताया नहीं था कि कोई पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है, सिस्टम चुनाव लड़ रहा है। पहले बताया था ना, तो आप हमसे कहा तो ये आप क्या बोल रहे हो, आप ही बता रहे थे। तो हमने आपसे कहा था जैसे दिल्ली वाला हाल हुआ है, उससे भी बदतर पोजीशन बिहार की होगी। हुआ कि नहीं हुआ? सब खेला है। हम ये नहीं कहते भाई, चुनाव पार्टी लड़ती तो वोटिंग की बात होती, जब पार्टी कहीं है ही नहीं ना, जनता की हमको जरूरत नहीं है। हम सिस्टम से चुनाव लड़ते हैं। अरे मान लेते हैं एक बार कि कुछ खेला है, कुछ गड़बड़ है। हम खेला की बातें नहीं किया। देखो ना, सिस्टम मेरा है तो हम जीत जाएंगे। आप जीत ही नहीं सकते हो, आप कुछ भी कर डालो, जीत के दिखाना हमको कभी। कैमरा आपके पास है, जो मैं बोलूँगा वही तो रिकॉर्ड करोगे आप, क्या और दूसरा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ये बहुत अंदरूनी बात कर रहे हैं। जो चाचा बोले कि जब सिस्टम हमारे पास है तो आप लड़ाई लड़ो, कोई मतलब नहीं बनता है। और सही बात है, जब सिस्टम में
कोई घुस जाएगा तो निकलना बहुत मुश्किल है। और चाहे आप खुरपा कुदारी लेकर दौड़ते रहें, खेत आएगा, वो क्या कहते हैं, कौन सी मशीन आती है, खेत जोत कर चला जाएगा, आप खुदारी से खोदते रहिए। ये लोगों ने बल्क में चुनाव मतदान दिया भाई, एनडीए को लोगों ने तो कह रहे हैं कि पहले राउंड में 64.46% चुनाव हुआ, दूसरे राउंड में 70% चुनाव हुआ। और इतिहास गवा रहा है कि जब जब चुनाव के परसेंटेज अच्छे रहे हैं तो चुनाव आरजेडी के पक्ष में गई है। लेकिन कहीं हमें लग रहा है कि जो 10,000 रुपये का खेला हुआ है, या रोजगार के लिए लोग वोट दिए हैं या औरत 10,000 रुपया देखकर वोट दिए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और सिस्टम तो सिस्टम है। लोग तो यही कह रहे थे कि तेजस्वी जीतेंगे मुख्यमंत्री से हार गए। अब जैसे चुनाव के ऐन मौके पे ये हुआ कि 10,000 रुपये खाते में मिले, बदलाव। भाई अगर देना ही था तो पहले रोजगार दिए होते युवाओं को, पहले रोजगार दिए होते, उन्होंने नहीं दिया। तेजस्वी की 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी नौकरियां दी युवाओं को, आगे भी देने वाले थे। क्या वजह दिखती है? वोट चोरी हुई और क्या हुआ? अरे ऐसे ही हो गई है, ऐसे ही हो गई है, लूट ले गए सब, ऐसे ही हो गए। अरे कभी भी कोई नहीं जीतेगा, ये व्यवस्था जब तक रहेगी कभी नहीं जीतेगा। अब जनता जागेगी वही जिताएगी, और वैसे जिताएगी नेपाल बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह। और कोई वोट से कोई नहीं जीत पाएगा। सही कह रहा है ना? मतलब वोट से आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या? इतना मोदी जी ने रैली की, इतना किया, इतने लोगों के अच्छा, वो अकेले रैली की है और सारी पार्टियों ने रैली नहीं किया, केवल उन्हीं को मैंडेट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। पिछली बार कांग्रेस को 19 सीट आई थी, है ना, कम मेहनत पे, कम व्यवस्था पे। अब की बार सीट ही नहीं है, सब मोदी जीत के ले गए, लूट ले गए सब। और लुटेरों की सरकार है, लूट रहे हैं सब, चारों तरफ लूट ले गए। सीधे आरोप लगा रहे खेला है। अरे अब और क्या झूठ बोल रहे हैं? आपके मुंह पे कह रहे हैं, आपके कैमरे पे कह रहे हैं, आपके मन से मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने वोट लूट लिया। हाँ, लोगों ने दिल में जगह बनाई है। दिल में जगह नहीं, दिल में बिल कर दिया है उन्होंने। और ऐसा बिल किया है कि अब कभी भरेगा नहीं, वो आदमी हार्ट अटैक की ओर जाएगा। अब क्रांति होगी और बहुत बड़ी, देखिएगा आप, जन सैलाब उभरेगा और ऐसी क्रांति होगी कि घर में रहना मुश्किल हो जाएगा मोदी को भी। ये जो 10,000 रुपया नारी सशक्तिकरण के नाम पर उनके खाते में डाला गया, ऐन चुनाव के मौके पर, आचार संहिता लगने के पहले। क्यों नहीं डालेंगे? उद्घाटन किया उन्होंने, तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। नहीं, गलत नहीं किया। हाँ। वो अपने हिसाब से सही किया। हाँ। लेकिन इसके पहले नहीं, तो आप क्यों नहीं कुछ कर पाए? देखिए, हमने भी किया, घोषणा तो किया था, लेकिन हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। नहीं लिया लोगों ने। अब देखिए, बिहार की जनता को अब रोजगार नहीं चाहिए। हाँ। उनको जो देना था 10,000 रुपया लालीपाप दे दिया। उसी लालीपाप के झांसे में बिहार की जनता आ गई और एनडीए को पूर्ण बहुमत दे दिया। हम बधाई देना चाहते हैं कि भाई ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, अब उनको नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कोई खेला है, ईवीएम हैक है, वोट चोरी। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। देखिए, साफ बात, हार को स्वीकार करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बाकी तो आप जानते ही हैं सारी चीजें। और जो जितना हमारे महागठबंधन के नेताओं को मेहनत करना चाहिए उतना किया उन्होंने, लेकिन अब कहाँ चूक हो गई। अभी हार के बाद बैठेंगे हमारे शीर्ष लीडर, जहाँ कमियां होंगी वो सुधार करेंगे लोग। ये इनका कहना। जहाँ तक लगता है कि जो एनडीए की तरफ से बोला गया कि जंगल राज है, हाँ। उस जंगल राज बोलते बोलते वो वहाँ की जनता पे बस गया दिमाग में कि जंगल राज है। इसी पे उनकी, मतलब जो एनडीए ने एक हवा उड़ाई कि जंगल राज है, उसके चलते महागठबंधन की हार हुई, ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ जो जनता है ज़्यादातर सब माइग्रेट बाहर ही रहती है। ठीक है। हाँ। और उनको लगा कि जंगल राज है। हाँ। उसी पे मेरे हिसाब से भी वोट दिया गया है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि कोई खेला है, ईवीएम है, वोट चोरी है, ये सब चीज़ें हैं। अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो संस्था है, वो भी सरकारी संस्था है। अब इस पे अगर है तो जांच होनी चाहिए, अन्यथा। बीजेपी ने जैसे क्या है भाई, 10,000 रुपए वो महिलाओं के लिए उस तरीके से वो बन गया है, ठीक है, मॉडल टाइप का प्रस्तुत हो गया भाई, लुभाने वाला। नहीं तो सरकार देखो क्या है ना, आप भी समझते हो कि सरकार अपने अपने एक मॉडल चलाती है। तेजस्वी यादव ने भी अपना करोड़ नौकरी देने के लिए बात किया, ठीक है, लेकिन अब जनता को रोजगार नहीं चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए, पैसा मिल गया, वोटें मिल गई,
ठीक है, तो हम लोकतंत्र की भावना को सम्मान करते हैं, जो जीता उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन अब जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो अपने आप को, बिहार के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करें, कहाँ कमी है उसको फिर से। तो सुना आपने ये जनता ने क्या कहा, ये आखिर महागठबंधन की हार कैसे हो गई, कैसे एनडीए जीत गया, इस पे जनता ने क्या कहा। आप क्या सोचते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी बताइए, आप क्या सोचते हैं ये जीत कैसे हुई, क्या कोई खेला हुआ या वाकई ईमानदारी से ये जीत हो गई है। और इस पे महागठबंधन को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों वो हारे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समाका, नमस्कार।